हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन टाइम और वर्क के रिगार्डिंग। बेसिक जो मैथमेटिक्स का इसका पोर्शन था, पार्ट 1 था, जिसमें मैंने बताया कि किस तरह से टाइम और वर्क के क्वेश्चंस को निकाला जाता है। और जो इससे नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो थोड़ा उसका लेवल थोड़ा हाई होगा और एग्ज़ाम रिलेटेड भी होगा। ये भी क्वेश्चन एग्ज़ाम रिलेटेड हैं, कई बार एग्ज़ाम में आते हैं इस तरह के क्वेश्चन, बट थोड़े ईजी क्वेश्चन हैं क्योंकि जो आपको ईजिली अंडरस्टैंड हो। अगर मैं स्टार्टिंग से ही लेवल हाई कर दूँ तो आपको ये क्वेश्चन करना मुश्किल हो जाएगा। टाइम वर्क का ये पार्ट सेकंड है, टाइम थर्ड का भी पार्ट आएगा, और जो फोर्थ पार्ट होगा वो टाइम डिस्टेंस स्पीड पे डिपेंड होगा, ठीक है। क्योंकि ये आपके दो टॉपिक कंबाइन, इसके बाद हम मेंसुरेशन को स्टार्ट करेंगे। तो गाइस, जैसा कि आप सबको पता है, वेटनरी, फार्मिस्ट, वाइल्ड लाइफ गार्ड, स्टॉक असिस्टेंट, इन तीनों का सिलेबस सेम है। सोशल फॉरेस्ट्री वेलफेयर का सिलेबस सेम है। तो आज मैं आपको ऑफलाइन ऑनलाइन स्क्रीन पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जब हम देखेंगे, ऑफलाइन स्क्रीन करेंगे, क्योंकि उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है हमारा वीडियो बनाने का, अपलोड करने का भी। तो फिर ज़्यादा वीडियोस नहीं हम अपलोड कर पाते। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि जैसा जूनियर सुपरवाइज़र की फ़िलहाल तो डेट शीट इनकी आ गई थी, और एडमिट कार्ड भी कुछ बच्चों को मिल गए, और लिंक जो था वो जेकेएसएसबी की ऑफिशियल साइट पे नहीं मिल रहा था, ठीक है। वो कुछ क्लैश हो गई थी उनकी साइट, तो वो लिंक कोई पुराना यूआरएल उनका था आई थिंक, उसकी वजह से कुछ हो रहा था। बट एडमिट कार्ड बच्चों को मिले हैं, आप देख सकते हो, फेक ऐसा कुछ भी नहीं था, मिली हैं। बट उस लिंक को बंद कर दिया है जेकेएसएसबी ने। तो अब शायद बच्चों को ना मिल रहे होंगे वो एडमिट कार्ड। तो जल्द ही जेकेएसएसबी एक नोटिफाई निकालेगी जिसमें आपको ये बता देगी कब से इनके एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड करने हैं, क्योंकि अभी काफ़ी डेज हैं तो इतनी जल्दी जेकेएसएसबी नहीं बताती, ठीक है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट आज का लेक्चर। चैनल पे जो भी न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाली कोई भी न्यू वीडियो की अपडेट हो आप तक सबसे पहले पहुंचे। सो गाइस, डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। अगर आपने हमारे अभी तक के दो टॉपिक जो अभी हमने कर दिए हैं, अभी एवरेज और परसेंटेज, अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा बेसिक मैथमेटिक्स का, वहाँ पे क्लिक करोगे आपको मिल जाएगा सारा कुछ। और आप एनालॉजी अगर पढ़ना चाहते हैं, आई थिंक कि अगर आप रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं स्टॉक असिस्टेंट की, तो हमारी प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पे जेकेएसएसबी क्लास 4 की बेसिक रीजनिंग आपकी एज इट सेम है, तो आप वहाँ से भी उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। बट हम उसका एक नया बैच भी स्टार्ट करने वाले हैं जल्द से, ठीक है। तो 50% जैसे इसका सिलेबस हो जाता है फिर देखते हैं, क्योंकि अभी जूनियर सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम आने वाला है, तो उनके लिए भी हमें कुछ टॉपिक अपलोड करने पड़ते हैं। तो चलिए गाइस, करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। गाइस, मैंने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लाए हैं, थोड़े बहुत ही हैं, बट मैं आपको ऐसे प्रैक्टिस करवा दूँ जो आप कभी ना भूलो एग्ज़ाम के रिलेटेड, जब भी आपको कोई क्वेश्चन आए, ठीक है। मैं थोड़ा साइज़ मोटा कर देता हूँ यहाँ पे कि आपको समझ आए। किम कैन डू ए piece of work in 3 days while David do the same work in 2 days. Both of them finish the work together and get 150. What is the share of Kim? सॉरी दोस्तों, वो बोल रहा है कि किम है जो किसी काम को कंप्लीट करता है 3 दिन में, और डेविड करता है उसी काम को 2 दिन में। अगर दोनों काम को ख़त्म करते हैं मिल के, तो उनको जो पैसे मिलेंगे वो मिलेगा 150 रुपया, ठीक है। और शेयर कितना होगा किम का। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, और मैं आपको बता दूं इस तरह के क्वेश्चन को करने का ट्रिक किस तरह से। फॉर्मूला बुक पे देखोगे आपको किसी और की तरह बताएगा। सबसे पहले कि लिखना है आपने, लिखा नहीं जा रहा है यहाँ पे, किम किम किसी काम को करता है 3 दिन में पूरा, 3 दिन में पूरा करता है, ठीक है। उसके बाद डेबिट करता है किसी काम को 2 दिन में पूरा, ठीक है। ये आगे 3 दिन, ये आगे 2 दिन, ठीक है, 2 दिन में पूरा करता है। तो इनका एलसीएम लेना है, सच सिंपल सी बात है। तो यानी कि अगर इनका एलसीएम लिया जाए तो वो होता है 6 होता है, ठीक है। 6 से इनका एलसीएम हो जाएगा, और आप देख सकते हो किस तरह से इनका एलसीएम हुआ, यानी कि कोई ऐसा नंबर, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन, 3 2 जा 6 और 2 3 जा 6। ये 3 और 2 है, ये इनकी इफ़िशेंसी है, यानी कि ये इनकी कार्य करने की क्षमता है। अगर टोटल चेयर्स बनानी है 6, अगर मैं टेबल की बात करूं, अगर टोटल टेबल बनाने हैं 6, ठीक है, तो जो किम है ये 3 दिन लगाता है 6 टेबल बनाने में, तो एक दिन का 2 टेबल बनाता है। और जो डेबिट है वो 2 दिन लगाता है टेबल बनाने में, और 3 टेबल वो एक दिन में बनाता है। ये इनकी कार्य करने की क्षमता है एक दिन की। ओके, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। जब भी याद रखना, जो पर्सन ज़्यादा दिन लेगा उसकी एफिशिएंसी उतनी ही कम होगी, जो पर्सन ज़्यादा
कम दिन लेगा उसकी एफिशिएंसी उतनी ज़्यादा होगी, ऑपोजिट हो जाती है यहाँ पे एफिशिएंसी। यहाँ तक सबको क्लियर है? ओके गाइस, यहाँ तक सर सबको क्लियर है। अब इनको मिले, अब किम की और डेबिट की रेशो कितनी है, यानी कि एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग ही इनको पैसे मिलेंगे 2:3, ठीक है। 2:3 इजकल टू 150, ये इनकी रुपीज़ इनको टोटल में दिए गए। अब इनको किस तरह से करना है, नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे। 2:3 यानी कि 150, ओके। अब मैं बात करूँ किम की कितनी थी और डेबिट की कितनी थी। किम की 2 थी और इसकी 3 थी, ठीक है। और ये टाइम कितना ले रहा था, 2 दिन, और ये ले रहा था 3 दिन, ठीक है, काम को कंप्लीट करने में। टोटल काम था 6, ठीक है, 6 यानी कि 6 टेबल बनाने रहे। और ये काम कर रहा है एक दिन का 2, और ये काम कर रहा है 3, यानी कि 2 टेबल बना रहा है किम एक दिन के, और डेबिट बना रहा है 3 टेबल एक दिन के। ओके, यहाँ तक सबको क्लियर है? ओके। अब इनको पैसे मिले 150। अब हो रहा है कि किम का शेयर कितना होगा। फ्रेंड्स क्या करना है, आपने डिवाइड कर देना है इसको। पहले आप इनका टोटल करो, ठीक है। जब आप इनका टोटल करोगे तो आपका आएगा, टोटल करोगे 5 आएगा, ठीक है। इन दोनों का टोटल करना है। अब निकालने किसने है, किम के निकालने हैं, किम का शेयर निकालना है। तो किम को ऊपर ले आओ 2। जब ये रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ोगे तब आपको ये चीज़ समझ आएगी। और उसके बाद आ जाता है 150 आपका मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। और ये किसके साथ चलाएगा, 5 3 15, ठीक है, यानी कि 30 आया। और इसको मल्टीप्लाई करोगे आपका आएगा 60, यानी कि जो किम को पैसे मिले वो मिले 60 रुपये, ठीक है। किम की एफिशिएंसी कम थी इसलिए उसको पैसे कम मिले। अब अगर इसकी बात करता तो इसको मिलते 90 रुपीज़। इधर 3 होता है तो 3 3 से 9, यानी कि 90 रुपीज़। टोटल अगर इनका करोगे तो टोटल 150 होगा। क्लियर है? ईजी है क्वेश्चन, कर लोगे एग्जाम में आएगा। यस सर, आई होप यहाँ तक ये क्वेश्चन सभी को समझ आ चुका है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो है साक्षी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क। आई थिंक यार ये ऑफलाइन स्क्रीन वाला ना, सॉरी ऑनलाइन स्क्रीन वाला बेटर है, ठीक है। साक्षी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। साक्षी जो किसी काम को 20 दिन में पूरा करती है। तानिया इज 25% मोर इफिशिएंट देन साक्षी। तानिया जो 25% मोर एफिशिएंट है साक्षी से द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय तानिया डू द सेम पीस ऑफ वर्क। तो यानी कि अगर इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है 25%, यानी कि 1/4 एफिशिएंसी इसकी ज़्यादा है साक्षी से, तो ये तानिया कितना दिन लेगी काम को पूरा करने में, ठीक है। करना किस तरह से, सबसे पहले देखिए साक्षी कितने दिन ले रही है, 20 डेज ले रही है, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 100% है। इसकी एफिशिएंसी कितनी है, वो है 100%, ठीक है। 20 डेज का काम है, पूरे 20 दिन का काम है, ओके। उसके बाद तानिया, तानिया कितने दिन लेगी, वो एक्स निकालना है हमने, और इसकी एफिशिएंसी है 125%। सर ये 125% कैसे है, क्योंकि 25% मोर एफिशिएंट है साक्षी से, तो साक्षी का ज्यूम कर सकते हो कि इसकी एफिशिएंसी होगी वो 100% होगी, ओके। तानिया की जो एफिशिएंसी है वो 25% ज़्यादा है किससे, साक्षी से, तो यानी कि जो तानिया की एफिशिएंसी है वो होगी आपकी 125% एफिशिएंसी, ओके। द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय तानिया टू द, जो तानिया नंबर लेगी वो कितना लेगी। सबसे पहले अगर ये इनकी एफिशिएंसी है तो इनका आप इनकी एफिशिएंसी निकाल सकते हो। ये होगा आपका 4 और ये होगी इसकी 5, यानी कि 4 और 5 कैसे, किस तरह से आया, यानी कि 25 ये इनका होता है मैंने इनको काटा, ठीक है। 25 4 ज़ा 100 और 25 5 ज़ा 125, ओके। यहाँ तक सबको क्लियर है, ठीक है। अब साक्षी की एफिशिएंसी थी 4, ठीक है, और इसकी एफिशिएंसी है 5, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ गया, साक्षी जो थी वो 20 दिन में काम कर रही है, और उसकी जो एफिशिएंसी है वो कितनी है, वो सर एफिशिएंसी उसकी आई 4, ठीक है। 4 किस तरह से, 100% है, मैंने आपको बता दिया, दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है, ओके। अब चलिए, अब तानिया, अब मुझे चाहिए कि सर टोटल वर्क कितना होगा। देखिए तानिया मेरे पास तो है, लड़की है मेरे पास, ठीक है। एक्स, इसके डेज निकालने हैं कि कितने दिन में ये काम करेगी। इसकी एफिशिएंसी 5 है, तो अगर ये 20 दिन में काम कर रही है, तानिया अगर सॉरी साक्षी अगर 20 दिन में काम कर रही है तो उसकी एफिशिएंसी 1 वो है, एफिशिएंसी 4 है एक दिन की, तो 20 दिन में कितनी एफिशिएंसी होगी, 80, यानी कि 80 चेयर्स बनाएगी वो 20 दिन में। टोटल काम मुझे मिल गया, टोटल वर्क हमारे पास मिल गया, ओके। टोटल वर्क हमारे पास है 80,
और अब हमें क्या करना है कि तानिया कितने दिन में इस काम को कंप्लीट करती है, देखते हैं। 80 डिवाइडेड बाई उसकी इफ़िशियंसी, तानिया की इफ़िशियंसी 5 थी, ओके। अब इसको डिवाइड करोगे कितने के साथ जाएगा, 5 1 जा 5 और ये बचा 3 यहाँ पे, क्योंकि 5 में से एक गया, 5 8 में से 5 गया तो 3 30 और 6 5 तो 30, यानी कि 16 डेज लेगी अपने तानिया, ठीक है। 16 डेज में कंप्लीट कर लेगी पूरा वर्क, यानी कि जो 80 वर्क्स था उसको 60 डेज में कवर करेगी तानिया, ठीक है। होप सो गाइस यहाँ तक सबको क्लियर हो, ठीक है। बच्चे देखेंगे कि 25% मोर है, तो यानी कि 25% इसका माइनस कर देते हैं, 50 डेज पे क्लिक कर देते हैं, तो ये आपका बिल्कुल गलत हो जाता है, ठीक है। ओके, होप सो गाइस यहाँ तक सबको क्लियर है। मैंने बड़े अच्छे से लेक्चर समझाया आज का, ठीक है। तो मैं आपको और भी क्वेश्चन अभी करवाऊंगा, रुको ज़रा। ओके, ए वर्क कुड विच कुड वी फिनिश इन 9 डेज, कोई काम है वो 9 दिन में ख़त्म होता है। बस फिनिश 3 डेज अर्ली आफ्टर 10 मोर मैन ज्वाइन द नंबर ऑफ मैन एम्प्लॉयज बॉस। दोस्तों बोल रहा है कि कोई काम है, ये वर्क है, मैं इसे लिख देता हूँ, ये वर्क है, कोई काम है जो कि 9 डेज में ख़त्म होता था, ठीक है। हमने उसमें क्या किया, वर्क में 10 बंदे और लगाए तो वो काम ख़त्म हो गया 6 दिन में, यानी कि 3 डेज अर्ली, 3 दिन पहले हो गया। जो 9 दिन में होना था वो 6 दिन में हो गया, ठीक है। वो 6 दिन में हो गया, ओके। अगर ये 3 दिन में, अगर मैं इसको कंप्लीट करने की बात करूँ तो 3 दिन में ये और भी कंप्लीट हो जाता है, अगर मैं इसमें 10% और ऐड कर दूँ, ठीक है। 10% और ऐड कर दूँ, यानी कि जो 10 बंदे हैं दोस्तों, 10 बंदे हैं, वो काम कर रहे हैं 3 दिन का, 3 दिन का, ठीक है। 3 दिन का वो काम कर रहे हैं, ओके। 3 दिन का वो काम कर रहे हैं, तो एक्चुअल में कितने पर्सन थे जो कि 9 डेज़ में काम कर रहे थे, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला कि 9 डेज़ का काम था, उसको 6 दिन में निपटाया गया 10 पर्सन को ऐड करके। अब पूछ रहा है कि 9 डेज़ में कितने पर्सन होंगे, है जवाब आपके पास? यस यस, 20 डेज़ में, ठीक है, सॉरी 20 मैन यहाँ पे होंगे, ओके। अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे देखो 9 डेज़ हैं, ठीक है। 9 डेज़ में 20 वर्कर काम कर रहे थे, उसको काम को कंप्लीट कर रहे थे। अब 6 दिन में हो रहा है, तो यानी कि यहाँ पे 30 आदमी काम करेंगे, और 3 दिन में होगा तो यहाँ पे कितने 40 करेंगे। क्लियर है यहाँ तक सबको? ओके, होप सो यहाँ तक ये सबको क्लियर हो। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो है, रवि कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज, प्रकाश कैन डू इट 40 डेज, इन हाउ मैनी डेज विल दे फिनिश द वर्क टुगेदर। बहुत ईजी क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है। रवि किसी काम को 30 डेज़ में कर रहा है और प्रकाश उसी काम को 40 डेज़ में कर रहा है। सबसे पहले अब इनका एलसीएम लो, एलसीएम लेने के बाद हमारा आया 120, ठीक है। ये 3 4 जा और ये 3 जा, ठीक है। इनकी इफिशियंसी आ गई, यानी कि एक दिन में जो रवि है वो कितनी चेयर्स बना रहा है, एक दिन में जो रवि चेयर बना रहा है वो बना रहा है 4 एक दिन में। तो टोटल 120 दिन लेता है वो पूरे काम को कंप्लीट करने में। तो ये एक दिन में बना रहा है 3 चेयर्स, और टोटल जो टाइम लेता है 40 डेज़ में कवर करता है, ठीक है। टोटल वर्क है हमारा 120, सॉरी, ओके। अब हो रहा है कि अगर दोनों ये काम करें तो कितने दिन लगेंगे। सिंपल सी बात है, आप इनका टोटल वर्क लो और डिवाइड कर दो, जो इनकी इफिशियंसी थी 3 और 4 7 हो सकते हैं, डिवाइड कर दो, और 7 1 जा 7 आ जाएगा और 5 बचेगा, 7 7 जा 49 और 1 रिमेंडिंग, तो 7 1 जा 1 जा तो 17 इनका अप्रोक्सीमेट आंसर होगा, ठीक है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। होप सो गाइस आपको ये आज का लेक्चर अच्छा लगा लाइक शेयर करना है और साथ में कमेंट भी करना है। मैं आपको बताऊं कि अगर ए किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है, ठीक है, और 10 दिन में पूरा करता है, और जो बी है वो उससे कितना एफिशिएंट ज़्यादा है, 30% मोर एफिशिएंट है, ठीक है। 30% ज़्यादा है, सॉरी 50% एफिशिएंसी ज़्यादा है उसकी, 50%, यानी कि इससे 1.5 गुना ज़्यादा काम करता है, आधा काम उससे ज़्यादा करता है। तो बताइए कि बी है जो, अगर ये 10 दिन में काम कर रहा है तो बी कितने दिन में उस काम को कंप्लीट करेगा, ये आपके लिए होमवर्क है। अगर आपको समझ आई होगी वही बच्चे कमेंट करेंगे। और जो मैं सो के गाइस रखते हैं इस वीडियो को यहीं तक, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।